नमस्कार, मैं हूं गोपेश। आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 9th NCERT मैथ हम लोग कवर करने वाले हैं और चैप्टर होगा, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि ओवरऑल जब तक आप पढ़ते हैं या फिर मैथमेटिक्स से आपका रिलेशन है तब तक आपको पोलिनोमियल से संबंध बना रहेगा, रिलेशन बना रहेगा। और इसके पहले वाला जो चैप्टर है वो रियल नंबर सिस्टम, हमने उसका जो मूल चीज़ है, डेफिनेशंस है, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। मैं रियल नंबर पे मैं कवर करूँगा, लेकिन इसके पहले हम लोग पोलिनोमियल्स जो आपको समझ में आ जाए, हम पहले उस पर डिस्कस करना चाहेंगे। धीरे धीरे मैं मैथ से आपका इंटरेस्ट जगाना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके आपको देंगे। तो सबसे पहले देखिए पोलिनोमियल्स होता क्या चीज़ है। हम लोग पहले पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, पोलिनोमियल की डेफिनेशन जान लें, पोलिनोमियल होता क्या चीज़ है। पहले पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दो शब्दों से बना है, पोली प्लस नोमेन। पोली का मीनिंग, इसका अर्थ होता है बहुत, और नोमेन जिसका अर्थ होता है नाम या पद। और ये नोमेन जो है, नोमेन एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम अर्थ होता है नाम या पद। तो पोलिनोमियल का सीधा अर्थ हो गया कि जिसमें अनेक पद हो, जिसमें बहुत सारे पद हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का जनरल टर्म हम देखते हैं, तो बहुपद का एक हम लोग बीजीय व्यंजक देखते हैं क्या होता है। बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वह व्यंजक जिसमें अक्षर, संख्याओं और मूल संक्रियाओं का मतलब हुआ जिसमें जोड़ घटा गुना भाग रहता है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस माइनस गुना और ये भाग का प्रयोग होता है। उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। कहा जाता है, लिखिए, कहा जाता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये देखिए, तो इसमें क्या है, अक्षर x हो गया, संख्या 3 हो गया, और मूल संक्रिया मतलब प्लस सब है। दूसरा हम ले लेते हैं 4z प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3 गुणे 6y। इसमें देखिए, तो ये 4z, ये अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया। इसके बाद 4 एक संख्या हो गया, और फिर प्लस माइनस गुना, ये सब क्या हो गया, आपका मूल संख्या हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। हम आसान समझ पा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, देखिए, तो
0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस 1x-1 प्लस an x टू द पावर n, जहां a0 a1 a2 a3 an-1 प्लस an ये सब क्या है? ये सब आपका a0 a1 a2 an ये सब रियल नंबर है। रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स का मतलब आप लोग इसको कांस्टेंट ही बोल सकते हैं, अचल संख्या बोल सकते हैं, नियत संख्या बोल सकते हैं, जो का मान बदलता नहीं। हम एक डेफिनेशन से उसको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे कि अचल संख्या क्या होता है, चर क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होता है। तो हम वेरिएबल को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने एक वृत्त ले लिया, वृत्त की एक त्रिज्या ले लिया r, और इसका परिमिति क्या होता है, परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। अब देखिए इसका r ले लिया और एक और ले लिया वृत्त जिसका हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया। अब देखिए तो ये 2πr तो होता है, इस पे अगर मैं मान रख दूं 2π गुना r का मान ये 5 दे दूं, कितना हो गया 5 दूना 10 π सेंटीमीटर। अगर मैं फिर दूसरा वृत्त ले लूं और इसका वैल्यू मैं 6 सेंटीमीटर ले लूं, 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि क्या होगा 2πr बराबर 2π गुना r का मान कितना होता है 6, कितना हो गया 12 π जाएगा। तो यहाँ देखिए तो यहाँ कितना 10 π निकला था, यहाँ 12 π निकला, लेकिन π हमेशा रह गया। तो इसमें देखिए 2π हमेशा कांस्टेंट रहा, इसमें भी कांस्टेंट रहा, लेकिन ये 6 और यहाँ 5 ये वेरिएबल्स है, यानी कि जो समय के साथ बदलते रहता है वो वेरिएबल्स हो गया, और जो नहीं बदलता है वो अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं फैक्टर की ओर चलते हैं। फैक्टर क्या होता है? गुणांक। फैक्टर बहुपद के पदों में, जैसे कि एक बहुपद था, ये बहुपद के पदों में, पद के पदों में गुणन अंक, जो भी आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। बहुपद के पदों में गुणन अंक को बहुपद का गुणांक कहा जाता है। जिसे हम ले लेते हैं 4x² प्लस 6x। अगर बोला जाए कि x² का गुणांक क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा बताइए? तो x² का कोफिशिएंट ऑफ x या x² का गुणांक क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक आपका हो जाएगा कितना? ये 6 हो जाएगा। यानी कि उसके अलजेब्राइक फंक्शन के साथ में गुणा क्या है, कौन सा अंक, कौन सा संख्या, कौन सा रियल नंबर उसके साथ गुना हुआ है, उसे हम लोग गुणांक बोलते हैं। इसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर हो सकता है, जैसे कि √2x² प्लस √5x। तो x² कोफिशिएंट जो √2 हो जाएगा और x कोफिशिएंट जो वो √5 हो जाएगा। तो आशा है कि फैक्टर को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की ओर। तो पॉलिनोमियल्स का जो टाइप्स होता है वो पद के आधार पे और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पे अलग अलग होता है। तो हम लोग पहले पद के आधार पे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स ये पद के आधार पर, बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पे पहला हो जाएगा एक पदी, एक पदी बहुपद। मोनोमियल, वह बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे में आप बता सकते हैं, जैसे में x हो गया, ये 5x हो गया, फिर 7y हो गया, या फिर y हो गया, या फिर 5 हो गया, कुछ भी हो लेकिन वो सिर्फ एक टर्म हो, एक पद हो, उसे हम लोग एक पदी कहेंगे। अब हम चलेंगे द्विपदी की ओर। इसमें और भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला फंक्शन भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन लिख सकते हैं, यानी एक पद वाला कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे द्विपदी। द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल्स, यानी कि द्विपद ना, ये शब्द से पता चलता है कि द्विपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पद हो। तो वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे में x स्क्वायर प्लस वाई के, तो ये 2xy प्लस 1 xqy प्लस 5, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दो पद होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है त्रिपदी, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बहुपद, ट्राइनोमियल त्रिपदी। इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि जिसमें तीन पद हो, त्रिपदी या त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ट्राइनोमियल। अब देखिए, तो ट्राई में 3 होता है, मोनो में 1 होता है, और बाय मतलब 2 होता है। यानी कि त्रिपदी बहुपद में वह बहुपद पद जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद। कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी आप लोग आसानी कर सकते हैं। इसमें 3 ठो जोड़ना है, 3 पद, जैसे कि एक जोड़े थे, इसमें 2 जोड़े थे, इसमें हम तीसरा टर्म जोड़ेंगे। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर वाई प्लस 2y प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 टर्म्स में होना चाहिए। चलिए, उसके बाद वो चतुष्पदी भी होता है, पंचपदी भी होता है, लेकिन आपको जो मेन रूप से कितना ही जानना है,
आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो कि आगे चल करके आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे हम चैप्टर वाइज आपका सॉल्यूशन भी डालेंगे, आपको देंगे, बताएंगे, एक एक करके आपकी सारी समस्या का निदान हम कर देंगे। आप लोग सिर्फ देखते रहिए इस चैनल को। अब देखिए तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, बहुपदों की घात। देखिए तो वह बहुपद जिसके पदों का घातांक, वह बहुपद जिसके पदों का घातांक अधिकतम हो, अधिकतम हो, उसे बहुपद की घात, पद की घात कहा जाता है। घात मतलब पावर। जैसे कि हम बता दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह का कोई है, कोई पोलिनोमियल्स है, इनका बोलेगा कि इस पोलिनोमियल्स का घात क्या है, इसका डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम डिग्री इस पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ क्या है, 2 है, 2 हो जाएगा। जैसे कि मैं और दूं x5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब बताइए तो इसका मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, जो इसका मैक्सिमम पावर होगा वही इसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होगा, बहुपद का घात होगा, तो इसका होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये 5। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल के टाइप्स। पोलिनोमियल्स का टाइप डिग्री के आधार पर, यानी कि घात के आधार पर। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अब कैसे जान रहे हैं, डिग्री के आधार पे। तो डिग्री के आधार पे हम लोग अब देखिए तो लिनियर पोलिनोमियल, लिनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद। देखिए तो रैखिक मतलब इससे अर्थ पता होता है एक रेखा की तरह, यानी कि रेखा, आगे चल के बताएंगे कि रेखा का जो ग्राफ होता है वो एक रेखा की तरह होता है, एक लीनियर होता है, इसलिए हम लोग रैखिक या फिर लीनियर बोलते हैं। वह बहुपद, वह बहुपद जिस पर केवल एक घात की पावर जिस पर एक घात होगा, एक पावर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद बोलेंगे। वह बहुपद जिस पर केवल एक घात हो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद पद कहलाता है।
जैसे देखिए तो इसका एक फॉर, अच्छा फिर बताते हैं, जैसे कि ax प्लस 5, ये देखिए तो इस पे a नहीं, एक कांस्टेंट है, ये x पे, चलिए इसको हटा दीजिए पहले, आपको नहीं समझ में आएगा पहले। जैसे x प्लस 5 है, ये देखिए तो इसमें क्या पावर है, कुछ पावर नहीं हो तो उस पर एक पावर होता है, अगर कुछ पावर नहीं हो तो उस पर एक पावर है। जैसे कि 2x प्लस 3 कर दें, ये एक रैखिक बहुपद है जिस पर पावर क्या है, एक है, यानी एक लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड है कि इस पर एक पावर है। ये x माइनस 1, देखिए तो इस पर एक पावर है, सिर्फ x लिख दें, y लिख दें तो इस पर भी एक पावर है, यानी कि ये अंडरस्टूड है कि एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए रैखिक बहुपद के लिए इसका फॉर्म होता है ax प्लस बी। ए और बी जहां की रियल नंबर है, जहां ए एंड बी आर दी रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं जिसमें कि इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सबका समावेश हो, सबका सेट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो आप लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं, और कभी अगर फॉर्म पूछा जाए, रूप पूछा जाए, फॉर्म मतलब रूप कैसा होता है, ये ax प्लस बी की फॉर्म होता है, जहां a और b एक संख्या है, जैसे कि 5x प्लस 6 लिख दें, 3x प्लस 2 लिख दें, इस तरह का। चलिए अब लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, जिस पर सिर्फ दो पावर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात। यानी कि लिखते हैं कि वह बहुपद जिस पर केवल दो घात हो, द्विघात बहुपद। पर कहलाता है। चलिए अब देखिए तो इसका क्या फॉर्म था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात पॉलिनोमियल्स हो गया। द्विघात पॉलिनोमियल्स में एक एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं। द्विघात बहुपद का फॉर्म ये हो गया, ये देखिए तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, मैक्सिमम पावर का आ गया 2 आ गया। अब इसको दूसरा ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसमें पावर 2 आ गया। कुछ भी लिखिए, कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन लिखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ लिखिए, लेकिन उसमें पावर 2 आना चाहिए, वो आपको क्या कहा जाएगा, द्विघात बहुपद। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसपे जितना पावर उसका उतना उत्तर, उसका उतना आंसर। लिनियर पे पावर 1 उसका आंसर 1, द्विघात पे उसका पावर 2 उसका उत्तर 3, सॉरी 2, यानी जिस पे जितना पावर उसका उतना उत्तर होगा। अगर क्यूबिक चलेंगे, क्यूबिक मतलब त्रिघात, त्रिघात मतलब उसका 3 आंसर भी होगा। वह बहुपद जिस पर अधिकतम
घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है, जिससे में 3 पावर होना चाहिए ना भैया। ये भी हो गया, या फिर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 ये हो गया, या फिर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ये भी हो गया। यानी कि उसका मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा पावर घात नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। आपने सीखा आज की कक्षा में जो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल्स का, मैंने वो दिया। आगे मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा और आपका चैप्टर लेकर के आऊँगा। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।